अपनी बात बताएं कि हमारे पिताजी साइकिल से चलते थे। साइकिल से चलने वाले को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 12 से लड़ाया, जहां हम लोगों को कोई नहीं जानता था, वहां 12 से 1529 से हम चुनाव जीते थे। उसके बाद में हमारे पिताजी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। मुलायम सिंह यादव वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी गरीब को, हम अपनी गरीबी से देखते हैं कि हमारे पिताजी साइकिल चलते थे, और आज नेताजी की देन है कि नेताजी ने हर समाज को, धान उगधोबी चमार कोरी खटिक बोरिया पासी भंगी कंजर चिकवा, हर एससी में हर समाज को लेके चले। नमस्कार, पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम सैफई में मौजूद हैं, और ये वही स्थल है जहां पर रात में भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से यहीं पर वो आखिरी विदाई पंचतत्व में विलीन होंगे। सूबे के पूर्व मुखिया यानी कि मुलायम सिंह यादव जी को पंचतत्व में विलीन करीब दोपहर के 3 बजे यहीं पर किया जाएगा। आखिरी विदाई यहीं से दी जाएगी। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। कहाँ से आए हैं? मैं जनपद भदोही से 393 विधानसभा ज्ञानपुर से आया हूँ। कितनी बड़ी क्षति है ये क्षति, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। एक युग का अंत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जनपद पहले वाराणसी था, और हम लोगों ने यानी कि हमारे जो गार्जियन स्वरूप जनपद के थे, उन्होंने नेताजी से आह्वान किया था कि जनपद हमारा वाराणसी है, और हम लोग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर किसी काम को कराने के लिए जाते हैं, और यहाँ के लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः अगर एक जनपद बना दिया जाए भदोही, तो यहाँ के लोगों की समस्याएं कम हो जाएंगी। 2 से 3 बार लोगों ने जो है एप्लीकेशन दिया नेताजी को, नेताजी ने उस पर तुरंत अमल किया, और उस समय के राजस्व मंत्री बाबूराम यादव जी को साथ लेकर के, और उस समय गठबंधन की सरकार थी, और हमारे यहाँ के विधायक को साथ लेकर के नेताजी आए। 20 जून 1994 को जनपद भदोही की स्थापना किए, और हमारे जनपद से उनको बहुत प्यार था, क्योंकि उस जनपद का निर्माण उन्होंने स्वयं किया था। वहाँ की जनता की मांग पे 1, 2, 3 बार मांग जनता ने की, और कहा बाबूजी अगर एक जनपद यहाँ पे बन जाता तो हम लोग को जो है बनारस न जाना पड़ता। यहाँ से बनारस की दूरी 100 किलोमीटर है, और काफ़ी कठिनाइयों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता था। और उसी के एवज में नेताजी ने तुरंत जो है 20 जून 1994 को जनपद भदोही की स्थापना की। ऐसे थे हमारे नेताजी, हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का और जनता जनार्दन के सुख दुख का हमेशा सदैव ख्याल रखते थे। तो देखा जिस तरीके जो भावनाएं हैं वो साफ प्रकट हो रही हैं, किस तरीके से वो एक ज़मीनी तौर के नेता थे, जनाधार था उनका, और जिस मिट्टी पर उन्होंने बचपन में बड़े हुए, जिस मिट्टी से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, आज उसी मिट्टी में वो नेताजी दोपहर के 3 बजे यहाँ पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और भी तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार बिंद है। मैं ज्ञानपुर विधानसभा से हूँ, 393 भदोही से। जैसे कि भाई ने बताया, उस समय के तत्कालीन मंत्री थे श्री राम किशोर बिंद जी, जो ही प्रत्याशी भी थे 393 के, और इस बार वो जीत नहीं पाए, लेकिन उनको अच्छा खासा बहुमत वाला वोट मिला हुआ है। वो भी आए हुए हैं। वो उनका एक ही कहना था कि ये जिनको नेताजी बोला जाता है, बस इन्हीं को बोला, इनके बाद किसी और को नेताजी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए थे। छोटी छोटी सी चीज़ें आप अगर बोलना चाहेंगे तो उनके लिए बोल सकते हैं कि छोटे बच्चों की ख्वाहिश थी मैं हेलीकॉप्टर में चढ़ जाऊँ। ये कार्यक्रम में गए हुए थे, उन बच्चों को एक हेलीकॉप्टर में बैठाया और फिर ले गए उनको घुमा के, फिर बोले वापस, और फिर उसके बाद बोले कि आप पढ़ाई करिए। तो ऐसे थे नेताजी। और भदोही जिलों के लिए उन्होंने इतना काम कर रखा है कि भदोही वालों को इसके लिए कभी शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे वो, और हमेशा याद करेंगे नेताजी को। धन्यवाद। कहाँ से आप आए? कानपुर देहात से राम बाबू कठेरिया। कितनी बड़ी क्षति है ये तो प्रदेश की नहीं, पूरे देश की क्षति है। हम अपनी बात बताएं कि हमारे पिताजी साइकिल से चलते थे। साइकिल से चलने वाले को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 12 से लड़ाया, जहां हम लोगों को कोई नहीं जानता था, वहां 12 से 1529 से हम चुनाव जीते थे। उसके बाद में हमारे पिताजी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। मुलायम सिंह यादव वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी गरीब को, हम अपनी गरीबी से देखते हैं कि हमारे पिताजी साइकिल चलते थे, और आज नेताजी की देन है कि नेताजी ने हर समाज को, धान उगधोबी चमार कोरी खटिक बोरिया पासी भंगी कंजर चिकवा, हर एससी में हर समाज को लेके चले। लेकिन अब तो राजनीति वो हो रही है, कहीं कुछ, वो अलग विषय है। लेकिन नेताजी ऐसा नेता आज तक भारत में ना पैदा हुआ है, और ईमानदारी में कोई दाग नहीं। जो कहते थे वही करते थे। किसानों के लिए कर्जा माफ़ करने के लिए कह दिया तो किसानों को कर्जा माफ़,
अगर उन्होंने किसी बात को कहा है नेताजी ने, तो वो हर चीज़ माफ़ करने का काम किया है, और नेताजी हर समाज को लेकर चलते थे। तो ये जो भावनाएं हैं, जो ये वादे हैं, ये कहानियां हैं, वो कई ऐसी कहानियां हैं जो और भी चीज़ें हैं। जैसे रात में एक भाई साहब ने बता रहा था कि वो यहाँ से 1.5 महीने पहले ही इटावा के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2 जगह मुझे ज़रूर लेके जाइएगा, और वो 2 जगह उन्होंने रात में बताया कि कोई होटल है जहाँ पर वो पुराने समय में खाना खाया करते थे। जैसा भाई साहब ने बताया कि साइकिल थी इनके पिताजी के पास, ठीक ऐसे ही मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी सबसे पहला चुनाव साइकिल पर ही जीता था। तो ये यहाँ की तमाम जनता है, और भी कई बाहर से लोग आ रहे हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर आखिरी विदाई मुलायम सिंह यादव जी को दी जाएगी। सामने जो स्कूल था वहाँ से रथ निकलेगा और फिर आवाज़ जाएगा, आवाज़ से नेताजी को उस पर चढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहीं पर वो जगह है जिसको कहते हैं मेला, किसान मैदान कहते हैं इसको, और ठीक किसान नेता के तौर पर उभरे, और उसके बाद किसान नेता के तौर पर इसी किसान मैदान में आज वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। कैमरा पर्सन फरहान के साथ आशीष, सैफई।